हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर सिटी, राजस्थान से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कई दिनों से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज, कॉल और जो है वॉइस कॉल भी आ रहे थे। वो बार बार मेरे से यही पूछ रहे थे कि जो सर आपके जो है, आपको पता है, एज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है कि योर सिलेबस, जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। सिलेबस को 6 पार्ट के अंदर बांटा गया है। तो वो बच्चे बार बार जो पूछ रहे थे कि भाई कौन से पार्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आज हम उस विशेष जो टॉपिक है कि सिलेबस के किस पार्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप भी जो है हमारे इस टॉपिक के साथ जुड़िए और जो विद्यार्थी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप तुरंत प्रभाव से सबसे पहले इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम अपने सिलेबस के बारे में देखते हैं क्या है। तो आपका पता है दोस्तों कि आपका जो सिलेबस जो है उसके अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है 180 क्वेश्चन है, जिसमें 80 क्वेश्चन जनरल पेपर के हिसाब से और 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। अब आपको पता है दोस्तों कि जो है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जनरल हिंदी के जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे और वो आपके 15 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 15 नंबर के होंगे। अब जनरल हिंदी पढ़ने के लिए मैं आपको एक विशेष सलाह और सुझाव देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, जनरल हिंदी के अंदर एक तो पैसेज जरूर आएगा, तो पैसेज की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और 2 टॉपिक ध्यान रखना, संधि और समास। ध्यान रखना, संधि और समास जो है इसमें ज्यादा विशेष आप ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। तो जनरल इंग्लिश में भी एक पैसेज आएगा, उसको भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज के अलावा जो भी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, इनका बार बार रिवीजन कीजिए, एरर रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है ना, सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब करंट अफेयर वैसे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको, मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि करंट अफेयर के लिए आप मंथली कोई भी जो है पीरियडिकल या फिर कोई जनरल लेकर आए, जो हर मंथ जो मिलती है मार्केट के अंदर। और आपका करंट अफेयर सितंबर से लगाकर जब तक एग्जाम नहीं होंगे वहां तक आपको पढ़ना, कम से कम 6 महीने का। सितंबर से लगाकर आपके जो एग्जाम मार्च के अंदर होने की संभावना है, तो सितंबर से मार्च तक का करंट अफेयर पढ़िए। जीके में ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 10 क्वेश्चन आएंगे इससे जो है इंपॉर्टेंट 500 से 600 क्वेश्चन हम आपको जो प्रीवियस ईयर के जो सवाल पूछे गए हैं और भी कोई सवाल कंपटीशन में एग्जाम में आ चुके हैं, वो 500 से 600 सवाल जो है हम आपको एक बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में जो है 500-600 क्वेश्चन वो हम आपको पीडीएफ दे देंगे। वो पढ़ लेना, उसमें से आपको आराम से जनरल नॉलेज के मिल जाएंगे। तो जनरल नॉलेज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता है आपको करंट अफेयर की, डेली आपको पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूं, रीजनिंग में ध्यान रखना, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में? 20 क्वेश्चन। तो रोज 1 घंटा तो आपको रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी। अगर जिस विद्यार्थियों को रीजनिंग नहीं आती है, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, डेली एक टॉपिक जो है जरूर पढ़े रीजनिंग का। 20 सवाल जो आएगा, और ध्यान रखना 20 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है भाई? रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना है। और कंप्यूटर लिटरेसी की बात है, वैसे ही कंप्यूटर आप जो है लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। तीसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। चौथा पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूट। पांचवा पार्ट है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। और लास्ट छठा पार्ट है लाइब्रेरी यूजर्स। तो आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन अब आपका सवाल यह था बार बार कि कौन से पार्ट में कौन सा जो है, कौन से पार्ट में से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, पहला पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ध्यान रखना आपको 18 सवाल आएंगे और कितने नंबर का भाई? 18 नंबर का। ये तो हो गया आपके मार्क्स। क्या हो गया दोस्तों? मार्क्स हो गए।
ये आपके क्या हो गए भाई, क्वेश्चंस हो गए, ध्यान रखना। तो पहला पार्ट अच्छी तरीके से पढ़ना दोस्तों। पहला पार्ट में से आपके ध्यान रखना 18 सवाल आएंगे, जितने भी यूनेस्को, ILA, ALA, IPLA, RRLF, लाइब्रेरी एक्ट, जितने भी कमिटी है, बहुत सारे टॉपिक सॉल्व बनते हैं। तो ध्यान रखना आपके 18 क्वेश्चंस पहले पार्ट में आएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों पार्ट टू ध्यान रखना, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिट्राइवल। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 4 यूनिट है दोस्तों। पहली जो यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दूसरी यूनिट है आपके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको पूरी आपके लाइब्रेरी साइंस में 10 क्लासिफिकेशन होती है, तो 10 क्लासिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। और दूसरी बात, सीसी से संबंधित और भी छोटे छोटे टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया बहुत है, नहीं। कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर ध्यान रखना अपूपा पैटर्न भी आता है, कॉमन आइसोलेट भी आता है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज आता है, डिवाइसेस आता है, बहुत सारी कॉलम क्लासिफिकेशन में छोटे छोटे 7 से 8 टॉपिक आते हैं। उसके बाद दूसरा जो होगा कैटलॉगिंग, ध्यान रखना। कई बच्चे कहते हैं सर CCC आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड दिया हुआ तो नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना जो वहां शब्द लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ध्यान रखना CCC, AACR1, AACR2, CCF, मार्क, ISBD, ठीक है ना दोस्तों, ISBN, ISSN, ये सारे जो टॉपिक है वो ध्यान रखना किसमें आएंगे भाई, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो 22 क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है वो होता है थोड़ा प्रैक्टिकल वाला। क्या है भाई, प्रैक्टिकल वाला होता है, ध्यान रखना। अब रही बात जो हमारे ऐप से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कहना चाहता हूं, वैसे मैंने सेकंड पार्ट पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं 26 दिसंबर से ये सेकंड पार्ट बिल्कुल वापस बाइलिंगुअल में लाइव ऐप के अंदर लाइव पढ़ाने जा रहा हूं, स्पेशली सेकंड पार्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सेकंड पार्ट हमें प्रैक्टिकल की चीजें वापस पढ़ाए। तो ये 22 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वापस 26 दिसंबर से लाइव ऐप के अंदर आ रहा हूं, जिसकी सूचना बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, ठीक है भाई। तो 26 दिसंबर को शाम को जो है हम लाइव, शाम को ध्यान रखना लाइव आने वाला ऐप के अंदर, ध्यान रखना, जिसकी सूचना आपको ऐप के अंदर चैट के अंदर मिल जाएगी, आपका ग्रुप बना हुआ है आपको मिल जाएगी। तीसरा जो होता है आपके ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, अगर हम इसको 2 भागों में मैंने बांटा है। पहले क्या बांटा, पहले मैंने बांटा है बेसिक कंप्यूटर, ठीक है ना भाई। तो बेसिक कंप्यूटर के आपके सवाल होंगे आपके करीबन 9 सवाल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बांटा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें। तो इसमें से आपके ध्यान रखना है सवाल बनेंगे आपके 18। कितने सवाल बनेंगे दोस्तों, 18 सवाल बनेंगे आपके। 18 सवाल जो पूछे जाएंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो बच्चे जो है मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इस बार जो नवोदय विद्यालय के अंदर मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं मैनेजमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे मैनेजमेंट में से ही ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 सवाल ही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। बार बार जब आप टेस्ट सीरीज दोगे हमारे ऐप के अंदर तो आपको मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशन, इस बार एनवीएस में भी 20 सवाल पूछे गए हैं, तो केवीएस में भी 20 सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, इसको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफी, हैंडबुक, डायरेक्टरी, ठीक है ना भाई, बहुत सारी CAS, SDI, इनको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट और फाइनल पार्ट होता है लाइब्रेरी यूजर, इसमें से आपके सवाल सिर्फ बनेंगे आपके मात्र 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको अपन जोड़ देते हैं, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 18, 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 7 25 और 5 30, और उसके बाद 1 3 4 5 6 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। तो आपके 100 नंबर का 100 तो क्वेश्चन आएंगे, और आपके क्या है 100 नंबर के मार्क्स होंगे, ध्यान रखना। और फिर से मैं कह रहा हूं सिलेक्शन का आधार आपका सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन पहले पार्ट में, पहले जनरल पेपर में जो है कंप्यूटर आ रहा है, वो इसमें कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपको
इस रणनीति के हिसाब से तैयारी करनी है। जल्द 26 दिसंबर से लाइव में ऐप के अंदर ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारी क्लास को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जितने भी छोटी से छोटा नोटिफिकेशन है, चाहे 4 पोस्ट की वैकेंसी हो, चाहे 1 पोस्ट की वैकेंसी हो, जितनी भी छोटी से छोटी कोई जो है वैकेंसी आती है, चाहे 1 पोस्ट पे वैकेंसी आए, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में, छोटे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जो भी वैकेंसी आती है, उसका हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमारा इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी से जाइए और हमारे इस चैनल को क्या कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारा जो कोर्स नहीं ले रखा है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और जिन्होंने विद्यार्थियों ने हमारा कोर्स ले लिया है, उसलिए उन सबको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे कोर्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो। हमने हमारे कोर्स के अंदर 85% कोर्स पूरा करा दिया है, और हमारा टारगेट है आपके 5 जनवरी, ठीक है ना भाई, 5 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023 से पहले हम 100% कोर्स पूरा करवा देंगे। उसके बाद सिर्फ डाउट क्लास शुरू करेंगे और डेली टेस्ट सीरीज हमारे जो शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अधिक जानकारी के लिए ये हमारे नंबर है, कभी भी इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। और हमारे ऐप का जो लोगो है, उस लोगो को जो जरूर डाउनलोड कीजिए, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। 5000 से अधिक क्वेश्चंस, और हमारे अंदर टेस्ट सीरीज भी जो है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो है हमने बिल्कुल शुरू कर दी है। टेस्ट सीरीज भी देते रहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन वाले सवाल है वो आपको गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।